हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर चार्ज एंड फील्ड चैप्टर पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स एंड ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं एंड इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड नीट पीवाईक्यूज जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में ही पूछे गए हैं और ये क्लासेस आपके हर एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसे यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सारी चीजें मिलती है और हमें इन सारी चीजों का ध्यान भी रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या है? क्या वोल्ट है, क्या कूलम्ब है, या न्यूटन है? ये न्यूटन पर कूलम्ब है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है दिस, न्यूटन पर कूलम होती है इसकी ऐसा यूनिट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा? तो देखो इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। अगर फोर्स का डायमेंशन देखे तो होता है mL/t-2, कूलम का हो जाता है Et। तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा mL/t-3 A-1। ये होता है इसका डायमेंशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो सच में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, इस तरीके से फोर्स लगता है आर डिस्टेंस पर, तो इसमें से कौन सा पॉइंट इसके लिए सही है? फोर्स पर हमें टिक लगाना है। क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम रहता है? क्या आपको फॉर्मूला पता है कूलम्स लॉ का? देखो फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का F=K(Q1Q2)/r²। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, क्या ये सही है? नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो बताओ क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चार्जेस के, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ज इज अ। चार्ज क्या है? क्या स्केलर क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो क्या लगता है आपको, चार्ज क्या है? चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और चार्ज की अगर आपसे यूनिट पूछी जाए दैट इज द कूलम। और चार्ज का अगर डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन पता है आपको? डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं, क्लास 11 में सिखाया जाता है। डायमेंशन पूछा जाए तो चार्ज का होता है 80। किस तरीके से निकालते हैं चार्ज का डायमेंशन? तो देखो Q इज इक्वल्स टू होता है IT, राइट। आई का चार्ज, वो सॉरी, करंट जो होता है उसके ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर इंटू टाइम, तो इसका हो जाता है 80। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफाइनिंग द डायमेंशंस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और इस तरीके के आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस दैट एनक्लोज अ चार्ज Q। हमसे सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि अगर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है क्लोज्ड सरफेस में से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। यही फॉर्मूला होता है उसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंडक्टर है हैज 2.4
इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज दे रखा है पॉजिटिव, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें एक्सेस करेंगे शॉर्ट एज कंपेयर टू इट्स नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू एन ई जो फॉर्मूला होता है, इसमें हमें चार्ज दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻⁻8 18 सॉरी, है ना, यही तो चार्ज दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एन हमें निकालना है, एन इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट। तो यहां से हमारा एन कितना निकल के आएगा। सो देखो यहां से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ कितना बचेगा, 1 पॉजिटिव की पावर बचेगी, तो ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10, यही हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 8 टाइम्स, एंड ये कट जाएगा आपका 12 टाइम, एंड ये कट जाएगा 6 टाइम्स, एंड ये कट जाएगा 4 टाइम्स, एंड ये कट जाएगा 2 टाइम्स, एंड ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 30/2, कितना हो जाएगा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 15, मतलब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 15। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं आपके सी नेट के एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूलम्स लॉ के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हाफ्ड, अगर आर को आर से हाफ कर दिया जा रहा है, ठीक है, r/2 कर दिया जा रहा है, एंड बोथ चार्जेस आर डबल, और चार्जेस को डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, द फोर्स बिटवीन देन बिकम्स, तो उनका फोर्स जो पहले F था अब F डैश कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक में फाइंड कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच करके देखना। सो हमें क्या दे रखा है, आर को क्या किया जा रहा है, r/2 कर दिया जा रहा है, इन चार्जेस को 2q एंड 2q किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा। सो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r², राइट। तो देखो फोर्स के एंड चार्जेस कितने डबल कर दिए जा रहे हैं, देखो जब चार्जेस को डबल किया जा रहा है ना, तो देखो इस तरीके से होगा, जैसे कि ये 2q है, ये भी 2q है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2kq बाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा r², r कितना है, r/2 का स्क्वायर, राइट, यही तो है। so, इसके बाद क्या होगा कि ये हो जाएगा 2kq बाई r²/4, एंड ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8kq/r²। तो ये वैल्यू किसकी है, पहले वाले फोर्स की। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, पुराने वाले के 8 टाइम्स हो जाएगा। सो हमारा यह करेक्ट आंसर है 8 टाइम्स। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ठीक है, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम पूछा जा रहा है, टू रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, एक बॉडी से मतलब टोटल चार्ज में से 1 कूलम को निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसलिए चार्जेस निकालने पड़ेंगे। तो चार्जेस कैसे निकालेंगे, देखो Q इज इक्वल्स टू होता है NE, राइट। सो हमें यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁹। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होती है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दे रखी है, तो यहाँ से हमारा चार्ज कितना निकल आएगा,
चार्ज कितना निकल के आएगा यहाँ से हमारा, चार्ज निकल के आएगा यहाँ से हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, बट अभी आंसर नहीं आया है, दिस इज द ओनली वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू कितना होता है Q इंटू टी, ठीक है। तो हम इसको ले सकते हैं फॉर्मूले को यहाँ पर, तो Q इंटू टी इज इक्वल्स टू कितना 1 कूलम चार्ज के लिए टाइम, तो यहाँ से Q निकल आएगा, तो टाइम निकल आएगा। मैं भी क्या लिखती जा रही हूँ, यहाँ से क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा 1 कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसे हम कितना आएगा आंसर, यहाँ आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। तो ये है आपका आंसर। तो देखो जिन्हें समझ नहीं आया है ना, वो क्वेश्चन की अप्रोच देखो। अप्रोच क्या है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे, हमें टाइम निकालना था चार्ज के लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए। तो सबसे पहले हम टोटल चार्जेस निकालेंगे। टोटल चार्जेस की वैल्यू हमारी आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इंटू टी, यहाँ पे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम के लिए हमारा चार्ज 1 कूलम के लिए निकालना है, और हमें चार्ज जो हमने फाइंड किया था वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसे डिवाइड कर देंगे और हमारा ये आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में करना है। एंड इसमें हमें क्या दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम चार्ज ऑन अ मेटल पीस। चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है, फिर से आपसे वही एन पूछ रहा है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू एन ई वाला फॉर्मूला लगेगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड इसका आंसर आप लोग मुझे सही देंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड अगर इसी तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो फिजिक्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना अगर अच्छे लगे हो कॉन्सेप्ट्स। एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है।